17,600 अरब का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। एयरवाइन न्यूज ने बजट दस्तावेज हासिल कर ली। आइंदा माली साल के लिए जीडीपी ग्रोथ का हदफ 4.2% मुकर्रर करने का फैसला। करंट अकाउंट खसारा 2 अरब डॉलर मुकर्रर। वफाक के लिए 1000 अरब रुपए का तरक्याती बजट पेश होगा। सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,869 अरब रुपए मुख्तस। पावर डिवीजन को 90 अरब 22 करोड़, आबी वसाइल डिवीजन को 133 अरब 42 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली की वजारत के लिए 2.7 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। आइंदा साल का बजट मौजूदा बजट से 900 अरब रुपए कम होगा। बजट खसारा 6,000 अरब से ज्यादा का होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% तक इजाफे की तजवीज। वजारतों के लिए गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। तमाम शोबों के बिजली और गैस के बिल महदूद रखे जाएंगे। ज़िमनी ग्रांट जारी करने का सिलसिला खत्म करने की तजवीज। सिर्फ कुदरती आफत की सूरत में हुकूमत सप्लीमेंट्री फंड जारी कर सकेगी। कैश पर खरीदारी और लेन देन की हौसला शिकनी के लिए इनकलाबी इकदाम तजवीज कर दिए गए। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास 4 बजे होगा। काबीना से मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल शाम 5 बजे कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। दिफाई बजट में 17% इजाफा तजवीज। बजट में 20% तक इजाफे का इम्कान। आइंदा माली साल में दिफा के लिए 2,500 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। रवा माली साल के लिए दिफाई बजट की मद में 2,122 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जो मजमूई तौर पर जीडीपी का 1.71% है। टैक्स चोर और नॉन फाइलर्स के खिलाफ शिकंजा मजीद कसने की तैयारी। पॉइंट ऑफ सेल में टैक्स चोरी के खिलाफ जुर्माने में 10 गुना इजाफे की तैयारियां। टैक्स चोरी के खिलाफ जुर्माना 5 से बढ़ाकर 50 लाख करने की तजवीज। नॉन फाइलर के खिलाफ एक्शन भी होंगे। एफबीआई जराये के मुताबिक नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम इंटरनेट डिवाइस ब्लॉक नहीं होगी। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियां जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी। आइंदा साल बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए बड़े रिलीफ की उम्मीदें मान पड़ने लगी। जराये के मुताबिक IMF सालाना 12 लाख तनख्वाह टैक्स फ्री करने पर रजामंद ना हो सका। सालाना 12 लाख तनख्वाह पर 1% कम से कम टैक्स आयद करने का IMF का मुतालबा। माहाना 1 लाख तनख्वाह को टैक्स फ्री किया तो इनकम टैक्स कोशवारों की तादाद कम होगी। इनकम टैक्स की तमाम स्लेब में मामूली रिलीफ की तैयारियां। तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम स्लेब पर 2.5% रिलीफ दिया जाने का इम्कान। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी इनकम टैक्स का रेट 2.5% कम करने की तैयारियां। टैक्स की छूट की हद सालाना 6 लाख तक ही महदूद रहने का इम्कान। माहाना 1 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह पर इनकम टैक्स 5% से कम होकर 2.5% हो सकता है। 1 करोड़ नौकरियों के नारों के हक में नहीं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, आज बताऊंगा कमजोर तबके को किस तरह रिलीफ दे सकते हैं। तारीख में पहली बार ईद पर इक्तिसादी सर्वे जारी। वज़ीर खजाना ने कहा, मईशत में बतदरीज बेहतरी आने लगी, दुरुस्त सामत में जा रहे हैं। रवा माली साल मईशत की शरह नमू 2.7% रही। महंगाई में इजाफे की शरह रिकॉर्ड कम हुई। शरह सूद 22 से गिरकर 11% पर आ गई। बजट में वजीर आजम ऑफिस की तज़ीन और आराइश के लिए 6.5 करोड़ रुपए रखने की तजवीज। दस्तावेज के मुताबिक वजीर आजम स्टाफ कॉलोनी में इजाफी सहूलतों की फराहमी के लिए 5.5 करोड़। मिनिस्टर्स इनक्लेव इस्लामाबाद में 12 अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए 13 करोड़ 27 लाख रुपए की तजवीज है। इस्लामाबाद में सरकारी इमारतों की तज़ीन और आराइश के लिए 11 करोड़ और कराची के ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स रखने की तजवीज। किसान इत्तेहाद ने विफाक और पंजाब में तरक्की के झूठे दावों को बेनकाब कर दिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं,
एक साल में सिर्फ गंदम के काश्तकारों को 2200 अरब का नुकसान हुआ। ज़राई पैदावार में नुमाया कमी हुई। गुज़िश्ता साल की निस्बत गंदम की पैदावार में 8.91%, कपास की पैदावार में 34%, मकई की पैदावार में 15.4% कमी हुई। हुकूमत मौशी रीढ़ की हड्डी को दबाकर तरक्की के झूठे दावे कर रही है। अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता साल पंजाब के किसानों के जख्मों पर मरहम रखा था। अगर वो पंजाब के किसानों से गंदम ना खरीदते तो शायद आज पैदावार उससे भी कम होती। पाकिस्तान स्टॉक में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स तारीखी बुलंदी पर पहली बार 1,22,000 की सतह अबूर कर ली। 610 पॉइंट्स के इजाफे से इंडेक्स की 1,22,251 पॉइंट्स पर ट्रेड है। पंजाब का नए माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर खजाना पंजाब मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। नए माली साल में 66 शहरों को पंजाब सिटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनाने का फैसला। प्रोग्राम के तहत तमाम शहरों में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफीक कहते हैं लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तर्ज पर कच्ची गलियों को पुख्ता किया जाएगा। राबिता सड़कों की मरम्मत और सेवरेज सिस्टम बनाया जाएगा। सिर्फ एक मुल्क है, मैं गलत था, एक मुल्क तो है, वो एक मुल्क तो भारत है। और मोदी जी है जो कहते हैं कि नहीं, हर हाल में जंग से ही आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला जो अमन के लिए आवाज उठाते हैं वो कामयाब होंगे। पाकिस्तान का मुकदमा सच पे मबनी था, भारत का मुकदमा झूठ पे मबनी था। मोदी का जंग और नफरत का पैगाम हार जाएगा, अमन का पैगाम जीत जाएगा। बिलावल भुट्टो की बरतानवी पार्लियामेंट में मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे खित्ते में अमन सबके हक में है। पाकिस्तानी और भारतीय अवाम खित्ते में अमन चाहते हैं। मसला कश्मीर तक़सीम बर-ए-सग़ीर का नामुकम्मल एजेंडा है। बरतानिया चाहता है खित्ते में तिजारत के मौक़े से फायदा उठाए तो अमन नागुज़ीर है। ट्रांजिट रूट बहाल होंगे तो हर लिहाज से फायदा होगा। बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी चाहते हैं हमारे खित्ते में अमन कायम हो। जनूबी एशिया में तसादुम नहीं, मुज़ाकरात के ख्वाहां हैं। हमारा पैगाम अमन का है मगर बगैर किसी कमजोरी के। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द की अहम रुकन सेनेटर शरीर रहमान का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, पहलगाम हमले का कोई सबूत आज तक नहीं मिला। सबूत पेश करने में नाकामी पर कोई भारत से सवाल तक नहीं करता। भारतीय एजेंडा कौम परस्ती और तासुब पर मबनी है। खित्ते को यरगमाल बनाने वाला मुल्क दरअसल भारत है। ये नाकाबिले कबूल है। भारत में जो कुछ भी हुआ जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाए। भारत के ऐसे रवैये का अंजाम सिर्फ जंग हो सकता है, अमन नहीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात की 12 जून तक दर्जा हरारत मामूल से 4.7 डिग्री ज्यादा रहने की पेशगोई। सिब्बी का पारा आज 49 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। डीजी खान और जैकबाबाद में 48, बहावलनगर में 47, मुल्तान, फैसलाबाद और लाहौर में 45 डिग्री रहने का इम्कान। इस्लामाबाद और पेशावर में पारा 44, क्वेटा में 36 सेंटीग्रेड, कराची में दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड तक रहेगा। मली जेल कराची से 216 के बजाय 225 कैदी फरार होने का इंकशाफ। नए सुपरिटेंडेंट जेल शहाबुद्दीन सदीकी ने शोबा तफ्तीश को खत लिख दिया। कहा, साबिक इंतजामिया ने 216 कैदियों के फरार की रिपोर्ट दी। एक कैदी का नाम फहरिस्त में 2 बार शामिल था। ईद की तातीलात में कैदियों की जांच पड़ताल की गई तो 10 कैदी मजीद लापता पाए गए। अब तक 140 मफरूर कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब भी 79 लापता हैं। शिकारपुर में 2 रोज कबल अगवा किए गए बच्चे को ताहाल बाजियाब नहीं कराया जा सका। 5 साल के अंस की बाजियाबी के लिए अहले खाना का गुज़िश्ता रोज से धरना जारी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह 18 घंटे से बंद। गाड़ियों की कतारें लग गई।
कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक शहरी को कत्ल कर दिया गया। न्यू कराची में डाकुओं की फायरिंग से मोहम्मद नासिर नामी शख्स शदीद जख्मी हुआ, जो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। जामिया कराची में फटने वाली 2 पाइपलाइनों की मरम्मत शुरू कर दी गई। पानी की लाइन फटने से जामिया कराची में सैलाब का मंजर, कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते पर भी पानी जमा हो गया। वाटर कॉरपोरेशन का कहना है मुतासरा लाइन से स्कीम 33 को पानी फराहम किया जाता है। हुजाज कराम की वतन वापसी आज शुरू होगी। PIA की 3 परवाजें हुजाज कराम को लेकर पहुंचेंगी। पहली हज परवाज आज शाम 7:30 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। जद्दा से दूसरी परवाज लाहौर, जबकि तीसरी परवाज रात 10:20 पर कराची पहुंचेगी। PIA का बाद अज हज ऑपरेशन 10 जुलाई को इख्तिताम पजीर होगा। इसराइली फोर्सेस की फिर गजा में इमदादी मरकज पर फायरिंग। इमदाद के मुंतजर लोगों में भगदड़ मच गई। 2 फलस्तीनी शहीद, 90 से ज्यादा जख्मी। 24 घंटे के दौरान इसराइल की बमबारी में 60 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में खैमों पर बमबारी, सहाफी मोमिन और तिब्बी अमले के 3 अफराद शहीद। इसराइली फोर्सेस ने शुमाली गजा में पेश कदमी तेज कर दी। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाली फ्रीडम फ्लोटेला की मेडलिन नामी कश्ती बदस्तूर इसराइल का कब्जा। इसराइल का कश्ती पर सवार अफराद को मुल्क बदर करने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया का कहना है यूरोपीय रुकन पार्लियामेंट रीमा हसन ने मुल्क बदरी के कागजात पर दस्तखत करने से इनकार किया तो उन्हें हिरासती मरकज मुंतकिल कर दिया गया। समाजी कारकुन ग्रेटा थेनबर्ग का तिबी मुआयना। फ्रांसीसी सदर का इसराइल से कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। स्वीडन का कहना है कारकुनों की वापसी के लिए इसराइल से राब्ते में है। गैर कानूनी तारकीन वतन अमरीका में सरापा एहतजाज। लॉस एंजलिस के बाद न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में भी मुजाहरे। 200 से ज्यादा मुजाहिरीन जेर हिरासत। अमरीकी सदर ने मजीद 2000 नेशनल गार्ड लॉस एंजलिस भेजने की मंजूरी दे दी। पेंटागन ने 700 मेरीन्स भेजने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा गवर्नर कैलिफोर्निया नाअहल हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लॉस एंजलिस में किराए पर बलवाइयों को बुलाया गया है। रियासत कैलिफोर्निया ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। गवर्नर कैलिफोर्निया का कहना है ट्रंप पर मुकदमा चलाएंगे। मौकफ अपनाया। सदर ट्रंप के इकदाम से बदअमनी में इजाफा हुआ। नेशनल गार्ड की तैनाती रियासत की खुद मुख्तारी और विफाकी कानून की खिलाफ वर्जी है। Do you think he ever had drugs here at the White House? I really don't know. I don't think so. I hope not. Look, I wish him well. You understand. We had a good relationship, and I just wish him well. I haven't really thought about it, actually. I would imagine he wants to speak to me. I don't think we'll be doing that with Starlink. It's a good service. क्या एलन मस्क व्हाइट हाउस में मनशियात लाते थे? सहाफी का ट्रंप से सवाल। अमेरिकी सदर ने कहा मैं नहीं जानता और ना समझता हूं कि मस्क मनशियात लाते थे। उनके साथ अच्छा ताल्लुक था। उनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। उनसे फोन पर बात करने का नहीं सोचा, मगर मैं तस्वुर कर सकता हूं कि एलन मस्क मुझसे बात करना चाहते हैं। स्टारलिंक अच्छी सर्विस है, इसको बंद नहीं करेंगे। जबरदस्त मूवी थी। फनी भी है, फैमिली मूवी है, कॉमेडी भी इसमें बहुत ज्यादा है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये मूवी देख के। यही सजेस्ट करूंगी कि सारे लोग जरूर देखें। कॉमेडी भी है, लव स्टोरी भी है, सबने बहुत अच्छी मेहनत की है इसमें मूवीज में। और ARY फिल्म्स की पेशकश लव गुरु फिल्म लोगों को खूब भाई। ईद के तीसरे रोज भी लाहौर से लंदन तक फिल्म देखने वालों का रश। शायकीन कहते हैं शानदार अदाकारी और जानदार म्यूजिक ने फिल्म का मजा दुबाला कर दिया। सलमान इकबाल फिल्म्स ने ईद पर बहुत खूब तोहफा दिया है। ऐसी फिल्में बननी चाहिए ताकि फिल्म इंडस्ट्री को इस्तेहकाम मिल सके।